इस ध्वनि का जो विषय है, इसमें मुख्य रूप से आज हम लोग जो अध्ययन करेंगे या पूरे पाठ में जो अध्ययन करने जा रहे हैं वो ध्वनि क्या होती है और ध्वनि एक कैसे उत्पन्न होती है, आखिर ध्वनि के उत्पन्न होने के कारण क्या है, इस विषय पर हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। वह कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है, उस विषय में भी हम लोग अध्ययन करेंगे आगे चल करके। हम ध्वनि को कैसे सुन पाते हैं, हमारे कान, इसके वैज्ञानिक तथ्य क्या है, इसके बारे में आगे चल करके पढ़ेंगे। और ध्वनि की प्रबलता में विशेष करके ध्वनि की जो विशेषताएं हैं, मुख्य विशेषताओं के बारे में हम पठन पाठन करेंगे। इसको आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, प्यारे बच्चों, मैं आपको इसके विषय में बताना चाहूँगा। जैसे इस स्लाइड में देखने पर स्पष्ट हो रहा है कि ध्वनि कंपन के वजह से उत्पन्न होती है। देखें इस लाइन को, ध्वनि कंपन की वजह से उत्पन्न होती है, अर्थात जहां भी कहीं कंपन होगा वहां ध्वनि उत्पन्न हो जाएगी। और कंपन किसी वस्तु के अपने मायत स्थिति से आगे पीछे होने की गति को कंपन कहते हैं। कुछ स्थितियों में यह कंपन आसानी से दिख जाता है, परंतु कुछ स्थिति में आयाम इतना कम होता है कि हम उसे देख नहीं पाते। तो प्यारे बच्चों, हम एक बता दें कि ध्वनि जो उत्पन्न होने का मुख्य कारण है वो है कंपन। जैसे आपको मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बता दूं कि जैसे आपके घर में कोई भी जब दरवाज़ा खोलता है, दरवाज़ा जब वो ठकठकाता है, तो बिना किसी प्रॉब्लम के आप उसकी आवाज़ को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसकी आवाज़ को आप पहचान लेते हैं और निसंकोच दरवाज़ा खोल देते हैं। ये ध्वनि ही है, और ध्वनि को पीटने से जो कंपन होती है, उस कंपन से हमारे कान में आवाज़ आती है और हम उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। कभी कभी हम एक खेल भी खेलते हैं, जैसे आंखों में पट्टी बांध दी जाती है, तो हम जो हमारे मित्रगण हल्ला करते हैं उन्हें हम आसानी से पहचान लेते हैं कि यह बबलू है, कि यह शैलेश है, कि यह संदीप है, कि यह क्या है। ये हमारे स्कूल के बच्चों के कुछ नाम है कि पिंटू है। ये आसानी से हम उसकी आवाज़ के हम इसको पकड़ने में सक्षम हो जाते हैं। तो निश्चित तौर पे ये कंपन है। ये कंपन को दिखाने के लिए मैं आपको एक प्रयोग पे ले चलता हूं। हाँ, जैसा कि बच्चों, मैं एक अपने घर में हमने एक एग्जाम्पल किया है। हमने एक थाली ली है और उसमें हमने सरसों के दाने डाले हैं और मैं नीचे से चम्मच से पीट रहा हूँ। नीचे में चम्मच पीटने से क्या हो रहा है कि जो सरसों का दाना है वो जंप कर रहा है ऊपर नीचे। हम सीधे तौर पे सरसों को नहीं मार रहे हैं, बल्कि पीछे में हम उसे ठक ठक की आवाज़ दे रहे हैं, जो स्पष्ट एक बार मैं पुनः आपको वीडियो चला कर सुनाना चाहूँगा और दिखाना भी चाहूँगा कि देखें कि डायरेक्ट सरसों पे नहीं मारने के बाद भी ये सरसों जब आवाज़ आती है तो ऊपर नीचे होती है। यही कंपन है और यही कंपन जो है ध्वनि के उत्पन्न होने के कारण है। देखें, बड़ी आसानी से देखे जा सकते हैं कि जब भी मैं चम्मच से इसे मार रहा हूँ तो जो सरसों के दाने हैं वो ऊपर नीचे आ रहे हैं। सबसे अच्छा कंपन का एग्जाम्पल यही होता है। तो पुनः आपको बता दूं कि ध्वनि जो है वो कंपन के वजह से उत्पन्न होता है। कंपन आपने देख लिया कि जब मैं सरसों के कटोरी को मैं पीट रहा था तो सरसों के दाने ऊपर नीचे आ रहे थे। यही कंपन का एक वस्तुस्थिति मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ और यही कंपन ध्वनि उत्पन्न होने के कारण है। अच्छा, कंपन है क्या? किसी वस्तु के अपनी मायत स्थिति से आगे पीछे। जैसे मैं चम्मच से अपने कटोरी को पीछे से एक छोटी चोट दे रहा था तो सरसों के दाने ऊपर और नीचे आ रहे थे। शायद यही कंपन है, अपने माध्य स्थिति से ऊपर नीचे आने की क्रिया को कंपन कहते हैं। कुछ कुछ परिस्थितियों में देखा जा सकता है, शायद कुछ कुछ परिस्थितियों में ये नहीं देखा जा सकता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल में ले जाना चाहूँगा। आप स्कूल की घंटी को जब बजाते हैं और उसे जब छूते हैं तो आपके हाथ में एक झन की आवाज़ आती है। मैं आपको एक अगले ले जाता हूँ स्लाइड की ओर। इसमें भी वही बात लिखी, कंपन गति किसे कहते हैं? किसी कण या किसी वस्तु के माध्य स्थिति से ऊपर नीचे कंपन या वस्तुओं की ध्वनि जिस गति कारण होती है उसे कंपन गति कहते हैं। अर्थात जब आप घंटी को बजाते हो, अपने साइकिल की घंटी को बजाओ और उससे बजाने के बाद उसे हाथ से छुओ,
आपको एक झंझनाहट सी हाथ में महसूस होगी, यही कंपन है। तो जहाँ जहाँ कंपन होगा वहाँ ध्वनि का प्रोडक्शन होगा, वहाँ ध्वनि उत्पन्न होती है। बिना कंपन के ध्वनि का उत्पन्न होना असंभव है। हालांकि आप कहीं ऐसा देखेंगे कि कहीं कहीं कंपन दिख जाता है, कहीं कहीं कंपन नहीं दिखता है। तो प्यारे बच्चों, ये ध्वनि कंपन के आयाम पर डिपेंड करता है। आयाम क्या होता है हम अगली कक्षा में बताएंगे। मैं आपको एक नए एग्जाम्पल में ले जाना चाह रहा हूँ। जैसे इसमें जब आप वायलिन बजाते हैं, आप तो वायलिन देखे ही होंगे या अपने घर में जब नहीं देखे होंगे तो इसे आप यहाँ पर देखें, एक तार का बना हुआ है, या पूरा आपके घर में बेंजो वाले आते ही हैं, सारंगी वाले आते हैं। आपने देखा होगा उस तार को बजाने के बाद एक ध्वनि की उत्पत्ति होती है। तो आप तार को भी जब बजाते हो तो तार आगे पीछे ऊपर नीचे होता है, और यही एक कंपन का कारण माना जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि ध्वनि उत्पन्न का मुख्य कारण जो है वो है कंपन, अर्थात जहाँ कंपन होगा वहाँ ध्वनि उत्पन्न हो जाएगी। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बच्चों मैं आपके पास ले जा रहा हूँ एक अगले स्लाइड में। ये देखिए, एक बच्चा जो है अपने कढ़ाई को चोट मार रहा है। आप भी अपने कढ़ाई, अपने घर में जो बर्तन है उसे चोट मारे तो आप पाएंगे कि जैसे जैसे चोट मारते जाएंगे आवाज़ आती जाएगी। अच्छा, आप एक काम भी करें, जब चोट मारे तो कभी जब हाथ से उस बर्तन को छू देते हैं तो अचानक आवाज़ गायब हो जाती है। तो बच्चों, जैसे ही आप छूते हो उसकी कंपन या कंपन गति रुक जाती है, जिससे ध्वनि उत्पन्न होना बंद हो जाता है। आपके और एक एग्जाम्पल में मैं आपको ले जाऊं, हमारे जितने भी वाद्य यंत्र हैं, जितने भी यहाँ पर आप जैसे देखेंगे, ये ढोलक है, हारमोनियम है, सितार है, बांसुरी, जितने भी तरह के वो तार से बज रहे हों या मेम्ब्रेन से बज रहे हों या हवा से हो रहे हों, वो कहीं न कहीं कंपन हो रही हैं, और इस कंपन के चलते ही विभिन्न तरह की सुरीली आवाज़ हमें देखने को मिलती है। तो बच्चों, आज के इस क्लास में इतना था, हमें समझ में आ गया कि ध्वनि क्या है। तो ध्वनि एक उत्पन्न कंपन से गति जो उत्पन्न होती है उसे ध्वनि कहते हैं। कंपन किसी वस्तु के अपने मूल बिंदु से मध्य स्थिति से आगे पीछे ऊपर नीचे क्रिया को कंपन कहते हैं। धन्यवाद बच्चों। किसी तरह की दिक्कत होने पर आप पुनः हमसे संपर्क करें।